बोला आजकल की क्रिकेट में 34-33 ओवर्स के अंदर 250 करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, जो हैरानगी की चीज़ है वो स्ट्रेटजी के ऊपर कि हम चेज़ करने ही नहीं गए उसको। क्या हमारे लिए सिर्फ इंडिया को हराना ही वर्ल्ड कप जीतना है? ये अगर ये सोच है तो बहुत गलत सोच है, और आप बच्चों में वो सोच आप लेके जा रहे हैं। तो आई थिंक हमें वो जाना चाहिए था, और उसमें मोस्ट लाइकली मैचेस जीतते भी हैं। आप एटलीस्ट पहले 4-5 बैटर के साथ आपको जाना चाहिए था कि जी हम चांस लेते हैं। हाँ, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल गई तो फिर हम थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे, फिर हम सिर्फ मैच जीतने की तरफ जाएंगे। लेकिन शुरू से अगर हम देखते हैं बैटिंग के अंदर, तो वो इंटेंट जो हमने शो ही नहीं किया। हमारा मकसद ही नहीं था कि वर्ल्ड कप में बच्चे आगे जाएँ, मकसद यही था कि हम ये मैच जीत जाएँ। अब उसकी वो आई थिंक आपको चीज़ें भी समझ आ रही होंगी कि शायद वो जितनी वाह वाह हो जाती है हमारी, हमने इंडिया से मैच जीता या जितना अप्रिशिएट हमने किया, ठीक है वो डिज़र्व करते थे, लेकिन वो इवेंट जीत के आए थे। तो सिर्फ एक मुल्क को हराना मकसद नहीं है, और इस तरह आपने बच्चों को ट्रेन भी नहीं करना है, आपने उनको इवेंट्स जिताने सीखने हैं। तो आई वाज वेरी सरप्राइज, क्योंकि ये कोचेज़ जो है उनकी ये स्ट्रैटेजी, आई एम श्योर मैं उन कोचेज़ को जानता भी हूँ, मुझे नहीं लगता कि उनकी ये स्ट्रैटेजी होगी। फाइनल कॉल ओबीसी सरफराज अहमद है वहाँ पे लेने वाली, तो काफ़ी डिफेंसिव मुझे माइंडसेट भी उनका नज़र आया। और वो कहते हैं ना कि आप जब आपके छोटे छोटे गोल होते हैं ना, बड़ा गोल आप जब मिस करते हैं तो फिर जो छोटे गोल हैं आपसे वो भी अचीव नहीं होते। आपने वो बड़ा गोल भी अचीव नहीं किया, और इसके अलावा जो आप वो कहते हैं ना कि वो दिन आप अच्छा करना चाह रहे हैं, आपसे वो भी नहीं हुआ। इवेंचुअली आप वो मैच भी हार गए हैं। तो मैं कहूँगा कि वेरी पुअर डिसीजन था ये। तो सरफराज अहमद तो मेंटोर है वहाँ, कोच तो आपके शाहिद असलम है, वो सॉरी अब वो जो एनसीए में भी कोच है उनका नाम शाहिद अनवर वो है, मंसूर अमजद है, उसके अलावा तो आपको लगता है ये फैसला उन्होंने किया होगा? नहीं, फैसला कौन करेगा? सवाल क्या 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 कह रहे हैं? नहीं, ये कह रहे हैं कि सरफराज अहमद ने ये प्लेयर्स में डाला कि इस तरह से खेलो, इंटेंशन नजर नहीं आई। नहीं तो एशिया कप जब टीम जीती थी तो वाह किसकी हो रही थी? शाहिद अनवर की? नहीं, शाहिद अनवर की तो आपने की। किसकी हो रही थी वाह? सरफराज अहमद की। ठीक है, मैंने तो उस टाइम भी सवाल उठाया था, क्यों भाई सरफराज अहमद की वाह क्यों हो रही है? सरफराज अहमद की अगर आपने वाह करनी है तो क्यों? मुझे तो अफसोस हुआ, हैरानगी हुई थी। आपका पूरा पाकिस्तान का मीडिया सिर्फ सरफराज की वाह किए जा रहा था। ना शाहिद अनवर का कोई नाम ले रहा था, ना मंसूर अमजद का कोई नाम ले रहा था, ना कोई अजहर अली का नाम ले रहा था। ठीक है, उस टाइम आप सरफराज करते रहे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता ना यार, जिससे जो फायदा उसके आपने नाम लेने। ठीक है, उसके बाद अब क्या हुआ? क्या उसी मीडिया ने, जो पूरा पाकिस्तान का मीडिया, क्या इस मीडिया ने अब ये बोला कि सरफराज की वजह से आप T20 वर्ल्ड कप हारे? किसी ने नहीं बोला। ठीक है, मुझे पता ना अब क्या होगा। अब सारा मलबा प्लेयरों पे डाला जाएगा कि जी आपसे नहीं खेला गया। ठीक है, कोचिंग स्टाफ के लोग बोलेंगे ठीक है कि हमने तो मैसेज दिया था। लेकिन बात यह है कि फिर आओ, अगर हिम्मत है किसी में, आओ सरफराज की बात करें ना यार, कि भाई सरफराज आप तो मेंटोर थे, हमने बड़ी वैल्यू दी थी आपको, लेकिन आपकी वजह से T20 की टीम हार गई। वो तो मतलब आगे 200 देख, और उसके बाद आपने शाहीन का भी उसको मेंटोर बना दिया। कह रहा हूं, शाहीन मेंटोर वो इसलिए बनते हैं क्योंकि उनके पास कोचिंग सर्टिफिकेट बात खत्म शायद नहीं है। मेंटोर देखे, इश्तिहार भी देना पड़ता है, हेड कोच के लिए इश्तिहार देना पड़ता है। देखिए बात सुने, अब ऐसा नहीं हो सकता ना पूरे पाकिस्तान में आप एक ही को मेंटोर चलाते रहे। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि ये चीजें, कुछ चीजें गलत हैं। आपने अंडर 19 का मेंटोर बनाया था, अंडर 19 की हद तक रखे ना। शाहीन का कोई और मेंटोर है, अगर आपने मेंटोर बनाना पहले, तो मुझे ये मेंटोर की चीजें समझ नहीं आती। ये है क्या? ये होना ही नहीं चाहिए। आपका हेड कोच है, दैट्स इट इनफ, और मैनेजर होता है, उसके अलावा बाकी कोचिंग स्टाफ होता है, और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, विमेन में भी मेंटोर नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं मेंटोर की समझ आती, सीधी बात है, जो मेरी अपना ओपिनियन, मेरे को नहीं समझ आती। अच्छा, उसके बाद आप ये कहते हैं कि जी 252 रन ज्यादा है, कप्तान कह रहा है। देखिए 252 रन नहीं ज्यादा, 50 ओवर क्रिकेट क्या 252? बेशक वो शुरू में आउट भी हो गए, आपने आउट भी कर दिया। उसके बाद अगर आप उनके 5-6 प्लेयरों की परफॉर्मेंस देखें, बॉल ज्यादा है, रन कम है, बॉल ज्यादा, रन कम है। इसका मतलब ये है कि आपके बॉलर्स ने आउट नहीं की है, बॉलिंग अच्छी की है। वो सेंसिबल खेले, बॉल ज्यादा खेलते रहे, रन कम किए, लेकिन वो एंड तक गए। अच्छा, उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आई कि आपने 252 रन 33 या 34 ओवर में करने, और हमारे प्लेयर्स क्या खेल रहे? हमजा जहूर 42 रन 49 बॉल्स में। समीर मिनाज तो चलो जल्दी आउट हो गए, जिसकी वजह से हम कह रहे थे कि यार ये वाइड प्लेयर है जिसके ऊपर पूरी टीम चल रही है, और वो जल्दी आउट हुआ आपकी टीम। उसके बाद उस्मान खान को देख लें, 66 रन किए 92 बॉल्स में। फरहान यूसुफ 38 रन 39 बॉल्स में। मैं इन बच्चों के कसूर की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इन बच्चों में इंटेंट नजर क्यों नहीं आया, इनको क्यों नहीं बताया गया, या इनको क्या समझ नहीं थी कि 33। देखें, इंडिया से आप मैच जीतते या हारते, टूर्नामेंट से तो आप बाहर हो गए थे ना। आपकी 52 रन की क्रिकेट थी, सिर्फ 33 ओवर की। ठीक है, 33 ओवर खेलने, जीते ही आ रहे, वो अप्रोच ही नजर नहीं आई। अब्दुल गफ्फार तनवीर के मुताबिक और वसीम के मुताबिक सरफराज अहमद को थोड़ा सी प्रोएक्टिव रोल इस मैच में अदा करना चाहिए था। इस मैच से नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा ऐड कर दूं कि देखिए ये सिचुएशन इसलिए बनी कि आपने ये राउंड के मैचेस खेले थे। ठीक है, आप इंग्लैंड से हार गए थे, लेकिन जो बाकी मैचेस थे, क्योंकि रूल्स आपके सामने थे ना कि आपने यही रन रेट लेके आगे जाना और आगे जाके इसका इफेक्ट आएगा।
तो वो जो हमने स्क्वाड्रन वाला मैच खेला, हमने 44 ओवर उसमें लगा दिए, वो रन 190 चेस करने में। इसी तरह बांग्लादेश वो जिम्बाब्वे वाला मैच भी जो इसी तरह हमने किया है। तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे ये कैलकुलेशनें देखनी पड़ती हैं कि सिर्फ आज का मैच हमने जीतना नहीं है, हमने आगे ये पॉइंट्स भी कैरी करने हैं, अपने रन रेट भी कैरी